हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो एक्सरसाइज एक्सीलेंट ग्रामर बुक में आपको दी है 7A, इस एक्सरसाइज को आपके समक्ष बहुत ही आसान शब्दों में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आपको एक एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों से एक नया साधारण वाक्य बनाना है। अब साथियों, आपको इसे एडजेक्टिव प्रोनाउंस करना है, एडजेक्टिव नहीं करेंगे। क्योंकि ए और जे के बीच में आपका डी साइलेंट रहता है, इसीलिए एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव इसे आप उच्चारित करेंगे। अब आप जानते हैं अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, यानी कि एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताए उसे हम एक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ जो आपको एडजेक्टिव दी हैं उन्हें केवल आपको नाउन से पहले लिख देना है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस। टैगोर रॉट गीतांजलि। टैगोर ने गीतांजलि को लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये फेमस बुक है, तो नेम ऑफ फेमस बुक से पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो एक एरर यहाँ क्वेश्चन में है। ही वॉज अ ग्रेट पोइट, वह एक महान कवि थे। तो व्हाट काइंड ऑफ पोइट टैगोर, तो आप कहेंगे सर अ ग्रेट पोइट। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे अ ग्रेट पोइट, आगे आप लिखेंगे टैगोर, एक महान कवि टैगोर। आगे लिखिएगा रॉट द गीतांजलि, रॉट द गीतांजलि। ये आपका पहले सेंटेंस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक महान कवि टैगोर ने गीतांजलि को लिखा। अब यहाँ गीतांजलि के बारे में अगर विशेषता बताई जाती तो ये होता है कि इट इज़ अ फेमस बुक। ठीक है, आगे देखिए ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वह होशियार है। यानी कि यहाँ ब्रदर के लिए ही लिखा है, तो इसे आप हटा देंगे, इसको हटा देंगे। तो इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है जिसे आप ब्रदर नामक नाउन से पहले प्लेस कर देंगे, तो आंसर होगा वह मेरा होशियार भाई है। तो ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर, वह मेरा एक होशियार भाई है। कोई दिक्कत है आपको, तो आप कहेंगे नहीं। आगे देखिए द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, प्रिंसिपल ने एक लड़के को जुर्मानित किया। द बॉय वॉज नॉटी, वह लड़का शरारती था। तो साथियों बॉय आप देख सकते हैं एक नाउन है, तो आपके पास ये पहले से ही है, तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बॉयज को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो नॉट ये आपके पास एक एडजेक्टिव बचा जिसे आप केवल बॉय से पहले प्लेस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा द प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य फाइंड जुर्मानित किए अ नॉटी बॉय, एक शरारती लड़के को। ये हो गया आपका आंसर। द प्रिंसिपल फाइंड अ नॉटी बॉय, प्रधानाचार्य ने एक शरारती लड़के को जुर्मानित किया। आई वॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। इट वॉज कॉस्टली, यह महंगा था। तो यहाँ इट पेन के लिए आया है, जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फाइनाइट वर्ब भी नहीं रहेगी। कॉस्टली एक एडजेक्टिव है जिसे आप पेन नामक नाउन से पहले प्लेस कर देंगे, तो आंसर होगा आई वॉट अ कॉस्टली पेन, अ कॉस्टली पेन, यानी कि मैंने एक कॉस्टली पेन खरीदा। अगला क्वेश्चन, आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी। सी वॉज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, वह बहुत लंबी और सुंदर थी। तो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, तो आप कहोगे सर वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। तो आपके पास नाउन है गर्ल, तो सी प्रोनाउन इसे हटा देंगे, वॉज को हटा देंगे, तो आपके पास बचा वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। इस पूरी फ्रेज को आप गर्ल से पहले लिख देंगे। तो आई शॉ अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। अब नाउन क्या है आपका गर्ल, तो ये हो गया आपका आंसर। आई सॉ अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक बहुत लंबी और सुंदर लड़की देखी।
अ लॉयन वॉज हंग्री, एक शेर भूखा था। ही किल्ड अ हॉर्स, उसने एक घोड़े को जान से मार दिया। द हॉर्स वॉज ब्लैक, और जो घोड़ा था वह काला था। तो व्हाट काइंड ऑफ लॉयन, तो आप कहोगे सर हंग्री। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे हंग्री लॉयन, ठीक है। अब यहाँ से वॉज हट जाएगा, ही लॉयन के लिए आया है तो ये भी हटा देंगे, फाइनाइट वर्ब से जोड़ेंगे तो किल्ड। अब यहाँ आगे देखिए हॉर्स के बारे में बताया, वो कैसा है, ब्लैक, तो आगे आप लिख देंगे अ ब्लैक हॉर्स, अ ब्लैक हॉर्स। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। यानी कि अ हंग्री लॉयन, एक भूखे शेर ने किल्ड अ ब्लैक हॉर्स, एक काले घोड़े को जान से मार दिया। आगे देखिए, ही गेव अ रुपी टू अ मैन, उसने 1 रुपया एक आदमी को दिया। द मैन वॉज ब्लाइंड, वह व्यक्ति अंधा था। तो मैन कैसा था, तो आप कहोगे सर ब्लाइंड, तो इसी को आप मैन से पहले लिख दें, यानी कि ही गेव अ रुपी टू अ ब्लाइंड मैन, ठीक है। आगे देखिएगा, विलियम सी डगलस सॉ अ गर्ल, यानी कि अमेरिका के जो जज थे विलियम सी डगलस, सॉ अ गर्ल, उन्होंने एक लड़की देखी। सी वॉज अ रिफ्यूजी गर्ल, वह एक शरणार्थी लड़की थी। तो साथियों यहाँ आपके पास एडजेक्टिव क्या है, केवल रिफ्यूजी। तो आप क्या लिख देंगे, विलियम सी डगलस सॉ अ रिफ्यूजी गर्ल, अ रिफ्यूजी गर्ल। विलियम सी डगलस सॉ अ रिफ्यूजी गर्ल, विलियम सी डगलस ने एक शरणार्थी लड़की देखी। आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार था। तो साथियों एडवर्ब भी आपको साथ में लेना है, तो आप क्या कहोगे, आई मेट अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है भाई। आई मेट, ये तो बैट लिख गया, एक बार फिर से लिख देता हूँ, आई मेट अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। यानी कि मैं एक बहुत होशियार लड़के से मिला। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से वेरी हटाओ, फिर आपका आंसर क्या होगा, ज़रा कमेंट में भेजिएगा। आई मेट अ बॉय, ही वॉज इंटेलिजेंट, देखते हैं कितने आप विद्वान हैं, इसका आंसर भेजिएगा। आगे देखिएगा, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे ना लें, ठीक है भाई, लेकिन आंसर जरूर भेजें। अ बॉय वॉज बीपिंग बिटरली, एक लड़का बुरी तरह से रो रहा था। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो आप कहोगे सर हंग्री, तो बस लिख दीजिएगा अ बॉय, सॉरी, अ हंग्री बॉय, अ हंग्री बॉय, आगे लिख दें वॉज बीपिंग बिटरली, ये आपका आंसर हो जाएगा। अ हंग्री बॉय वॉज बीपिंग बिटरली, एक भूखा लड़का बुरी तरह से रो रहा था। दे किल्ड अ स्नैक, उन्होंने एक सर्प को जान से मारा। इट वॉज पोइजनस, यानी कि यह जहरीला था। तो हिंदी में आप कैसे कहोगे, उन्होंने एक जहरीले सांप को मारा, क्योंकि स्नैक के लिए इट आ जाए तो ये हटा देंगे, ये हटेगा तो फाइनाइट वर्ब भी हट जाएगी। तो पोइजनस, ओ यू एस आए, तो वो एडजेक्टिव होता है, तो आप स्नैक से पहले लिख देंगे। दे किल्ड अ पोइजनस स्नैक, उन्होंने एक जहरीले सर्प को जान से मार दिया। आगे देखिए, अ वुमेन वॉज स्ट्रॉलिंग ऑन द रोड, यानी कि एक महिला सड़क पर स्ट्रॉलिंग कर रही थी, यानी कि लड़खड़ा के चल रही थी। सी वॉज ओल्ड, वह बूढ़ी थी। सी हैड अ स्टिक इन हर हैंड, और उसके हाथ में एक छड़ी थी। तो साथियों व्हाट काइंड ऑफ वुमेन, तो आप कहोगे सर ओल्ड, तो इस सेंटेंस से हमें ओल्ड निकाल लेना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एन ओल्ड। आप कहेंगे सर यहाँ तो ए दिया है आपने, ओ कैसे लगाया, क्योंकि आर्टिकल जो है आपके साउंड के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, और इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड की संख्या है वो 44 है, यानी कि 44। इसमें से वोवेल साउंड 20 हैं और कॉन्सोनेंट साउंड आपके 24 हैं। अगर हिंदी में अगर हम बात करें अ से लेकर बड़ी अंक तक, वैसे बड़ी अंक और छोटी अंक की हमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर इनका साउंड आपका पहला लेटर देता है ये साउंड, तो आपको आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। और इन्हें छोड़कर हिंदी में जो आपके व्यंजन हैं का से लेकर ज्ञा तक, ये साउंड आए तो आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, ये नहीं ए ई आई ओ यू, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं एक एग्जांपल आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने लिखा ही इज एन वन आइड मैन, तो बताओ ये सही है या गलत है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ ओ जरूर लिखा है, लेकिन इसे आप पढ़ोगे तो वन, बोलिए हाँ या ना। तो हिंदी में कैसा साउंड है आपका, तो आप कहेंगे सर व्यंजन साउंड है, और व्यंजन साउंड होने के नाते आपको क्या लगाना है, ए। बात क्लियर है ना। और भी देखिएगा, जैसे मैंने कहा आयरन इज एन मेटल, ठीक है भाई।
अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यू आ जाए तो एन बिल्कुल सही है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, लेकिन इसे पढ़िए तो हिंदी में क्या कहोगे, यूजफुल। तो साउंड क्या है आपका, य, तो व्यंजन साउंड है ना। अब व्यंजन साउंड होने के नाते आपको क्या लगाना था, ए लगाना था। तो यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि साउंड कितने होते हैं, 44। तो इसीलिए आप क्या लिखोगे, इसीलिए ऊपर का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि थोड़ी सी मिस्टेक ना हो जाए। एन ओल्ड वूमेन, इसी क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। एन ओल्ड वूमेन, आगे आप लिखिए वॉज स्ट्रॉलिंग ऑन द रोड। अब सी आपके पास पहले से नाउन है वुमेन, तो सी आप हटा देंगे, फाइनाइट भी हट जाएगी। तो हेड आ जाए तो यहाँ आप विद से जोड़ दें, विद अ स्टिक इन हर हैंड, विद अ स्टिक इन हर हैंड, यानी कि एक बूढ़ी महिला अपने हाथ में एक छड़ी के साथ सड़क पर स्ट्रॉलिंग कर रही थी। विद अपने आप को लगाना है क्योंकि हाथ में है कोई चीज़, ये साथ है वैसे भी, तो विद। आगे देखिए, ही रेड अ बुक, उसने एक किताब पढ़ी, द बुक वॉज ओल्ड, और किताब कैसी थी, पुरानी। तो व्हाट काइंड ऑफ बुक, तो आप कहोगे सर ओल्ड। तो आपको ये ओल्ड बुक नामक नाउन से पहले लिख देनी है। तो आंसर क्या होगा, ही रेड एन ओल्ड बुक। अब आपको क्लियर है, ओ साउंड आया है यहाँ, देखिएगा, ओल्ड बुक, ये आपका आंसर हो गया। ही रेड एन ओल्ड बुक। अ मैन इज गोइंग टू स्टेशन, यानी कि एक व्यक्ति स्टेशन जा रहा था। ही इज लैम, वह विकलांग था यानी कि लंगड़ा था। व्हाट काइंड ऑफ मैन, तो आप कहोगे सर लैम। तो लिखिएगा, अ लैम मैन इज गोइंग टू स्टेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अ लैम मैन, यानी कि एक लंगड़ा व्यक्ति, इज गोइंग टू स्टेशन, यानी कि स्टेशन को जा रहा था। एक क्वेश्चन, अ टाइगर वॉज हंग्री, एक टाइगर भूखा था। ही किल्ड अ बुलॉक, उसने एक सांड को जान से मार दिया। द बुलॉक वॉज हैप्टी, और जो सांड था वह भारी था। हैप्टी मान होता है भारी। तो व्हाट काइंड ऑफ टाइगर, तो आप कहोगे सर हंग्री। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अ हंग्री, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जाने की संभावना है। तो अ हंग्री टाइगर, आगे ये तो आपका ख़त्म हुआ, अब ही हट जाएगा, आगे लिख देंगे आप किल्ड, जान से मार दिया। बुलॉक व्हाट काइंड ऑफ, तो आप कहोगे हैप्टी, तो अ हैफ्टी बुलॉक, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हैप्टी बुलॉक। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जाते जाते इसका आंसर मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। क्वेश्चन है, अ लॉयन वॉज हंग्री फुल स्टॉप, ही किल्ड अ गॉट। इसका आंसर आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करके एक नए सिंपल सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट में सेंड करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।